हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबको स्वागत करती हूँ मेरे चैनल एस्ट्रो टैरोट पर। और ये वीडियो एस्ट्रोलॉजर कृष्ण चैनल पर भी मैं अपलोड कर दूँगी, आप वहाँ से भी देख सकते हो। गाइस, आज की हमारी जो रीडिंग रहेगी वो रहेगी बेसिकली जैसे आज की ही बात है। मैंने आज सुबह ही एक वीडियो अपलोड किया था, बहुत एक छोटी सी रीडिंग ली थी करियर गाइडेंस को लेकर। आज भी बहुत बड़ी कुछ नहीं, एक छोटी सी रीडिंग लूँगी, लेकिन आपकी लाइफ पार्टनर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। कैटेगरीज दोनों रखूँगी मैं अपनी रीडिंग में। एक तो मैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को बताने की कोशिश करूँगी, ताकि अगर आप लोगों में से जो भी रिलेशनशिप में हो पहले से ही, तो उससे कनेक्ट कर पाओ कि उनके साथ जो मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बता रही हूँ वो मैच हो रही कि नहीं। अगर होती है तो आप रीडिंग को कंटिन्यू ले लेना। उसके बाद पहले तो मैं कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊँगी, उसके बाद मैं ये बताऊँगी कि आपकी शादी कब तक हो जाएगी और आपकी जो रिलेशनशिप है वो कितनी सक्सेसफुल रहेगी। ठीक है गाइज, तो चलो बिना बात को ज़्यादा बढ़ाते हुए मैं कार्ड सफल करती हूँ। गाइस, मैं एक चीज़ हर बार कहती हूँ, फिर से अभी भी बोल देती हूँ, वो ये है कि गाइस, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है और टाइमलेस भी है, तो हो सकता है कि ये रीडिंग सबके साथ 100% मैच ना हो। जितना मैच हो उतना ले लेना गाइस, और जो ना मैच करे उसे छोड़ देना। ठीक है गाइस। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी गाइस, आज थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम है, लेकिन गाइस अगर मैं आज रीडिंग नहीं करती तो एक चीज़ और होता कि रीडिंग्स नहीं आ रही है चैनल पे, लेकिन आप लोग वेट करते हो तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है गाइस। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, आई मीन वाओ, ज़्यादातर फीमेल्स है, ज़्यादातर फीमेल्स ये रीडिंग ले रहे होंगे। ठीक है, और जब भी ये रीडिंग आप तक पहुंचेगी तभी ये आपके साथ रेजोनेट करेगी, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग भी है। एस ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, बहुत पॉजिटिव कार्ड्स है गाइस, अब तक तो बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आ रहे हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, द कैरेट। ओके गाइस, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, एस, पेज ऑफ वॉन्ड्स, बहुत बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं। द लवर्स, माई गुडनेस, माई गुडनेस। अब जो भी रिलेशनशिप में हो, या फिर अगर आप रिलेशनशिप में ना भी हो ना, तो बहुत जल्द रिलेशनशिप में आने वाले हो, बहुत जल्द। मतलब एक कनेक्शन है ये ना, ट्विन फ्लेम वाली कनेक्शन है। ओह, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, बहुत पॉजिटिव कार्ड्स है भाई। एट ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक से आया है एट ऑफ वॉन्ड्स। अभी ना मैं कैरेक्टरिस्टिक्स पहले बता देती हूँ गाइस। आपकी जो भी पार्टनर है ना, वो बहुत सॉफ्ट हार्टेड, काइंड नेचर के होंगे। ठीक है, मैं आशा करती हूँ कि आपको कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे, जितने भी कार्ड्स हैं यहाँ पे। तो बहुत सॉफ्ट स्पोकन होंगे, जो भी बहुत धीरे धीरे बात करने वाले इंसान हैं, चीज़ों को बहुत बैलेंस करके चलते हैं। अब देखो, ये मेल फीमेल बोथ के लिए ही मैं बोल रही हूँ। मतलब अगर आप फीमेल हो और ये रीडिंग ले रहे हो, तो अगर आपकी जो पार्टनर, जो मेल पार्टनर है, तो वो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ ऐसी हो सकती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी हो। ठीक है, और अगर आप कोई मेल हो और आप अपनी गर्लफ्रेंड को जानने के लिए देख रहे हो, और आप उनके साथ ये कैरेक्टरिस्टिक्स मैच हो रही कि नहीं, आप ये देख लेना। और अगर नहीं हो रही है, हो सकता है कि आप अभी जिसके साथ रिलेशनशिप में हो उनके साथ ना होकर आप आगे चल के
आपकी किसी दूसरे के साथ कनेक्शन बैठे और उनके साथ ये चीज़ें मैच हो। देखो, इसका मतलब ये नहीं कि अगर मैच नहीं हो रहा है तो आप अभी करंट जिस रिलेशनशिप में हो उससे ब्रेकअप कर लो, ऐसा नहीं है गाइज। ऐसी नेगेटिव बातें, ऐसे नेगेटिव थॉट्स कभी मैं बोलती भी नहीं हूँ और ऐसा कुछ चीज़ें होती भी नहीं है। लेकिन देखो गाइज, एक कार्मिक कनेक्शन होता है हमारा, ठीक है। हमारा ना वो पास्ट लाइफ से आता है ये कनेक्शन, ठीक है। इसीलिए कहा गया है कि जन्म, मृत्यु और विवाह, ठीक है, जन्म, मृत्यु और विवाह आप प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते हो कि कब किसके साथ हो जाए। हालांकि एस्ट्रोलॉजर और हमारे जो भी हम जो जब कार्ड रीड करते हैं तो हम बता देते हैं, लेकिन ये जनरली कहा जाता है, नॉर्मली लोग ऐसे कहते हैं। तो गाइज, यहाँ पे जो कार्ड्स है बहुत पॉजिटिव है और आपकी जो पार्टनर है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। उनका सोसाइटी में एक नेम फेम है, उनको सोसाइटी के लोग जानते हैं, उनकी एक पहचान होंगी। वो पहले एनरिच्ड एक पर्सन है जो कि बहुत एनरिच्ड है। उनकी पर्सनालिटी बहुत एनरिच्ड है, उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बहुत बहुत मेच्योर्ड एक पर्सनालिटी होंगी, बहुत कम बोलने वाले, बहुत सॉफ्ट स्पोकन, काइंड हार्टेड, लोगों की मदद करने वाले, लोगों के लिए काम करने वाले, ऐसा एक पर्सनालिटी होगी उनकी, ठीक है। और अगर आपके रिलेशनशिप के बारे में बात करूँ, अगर आप पहले से रिलेशनशिप में हो तो गाइस आप लोगों की ही शादी होगी, ठीक है। अगर आप पहले से रिलेशनशिप में हो और आप ये रीडिंग ले रहे हो तो मैं बता दूं गाइस कि आपकी शादी होगी, क्योंकि ये कार्मिक कनेक्शन है। यहाँ पे द लवर्स कार्ड आए हैं, द सिक्स ऑफ वॉन्ड्स कार्ड आए हैं। तो आपको मैं बता दूं, जिस कनेक्शन में भी आप करेंटली हो, ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, ये सोलमेट कनेक्शन है, ये कार्मिक कनेक्शन है, और मदर यूनिवर्स की तरफ से यही कहा गया है कि ये ही आपके वो पार्टनर है, यही वो पार्टनर है जो कि आपकी सोलमेट है, जो कि आपकी सोल के लिए बने हैं, और आपको इस कनेक्शन के साथ लॉयल बन के रहना है। इस कनेक्शन को हर्ट नहीं करना है, हार्म नहीं करना है, इनको बहुत टेक केयर करना है, बहुत अच्छे से इनके साथ रहना है, इनका ध्यान रखना है, इनको प्यार करना है, इनके लिए काम करना है, ठीक है। और अगर आपकी रिलेशनशिप की जो मतलब पहले तो मैंने कह ही दिया था कि मैं कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके बात करूँगी, तो कैरेक्टरिस्टिक्स वाइज ये बहुत बहुत वाइज एक पर्सन है, जो कहीं ना कहीं आपको भी संभालते हैं। आप कई दफ़ा कई बार चीज़ें गलत कर देते हो, उल्टा पुल्टा कर देते हो, चीज़ें आप बैलेंस करके नहीं चल पाते हो, लेकिन ये इंसान आपकी लाइफ को बैलेंस बनाता है। ये इंसान आपके जीवन में बहुत बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत चीज़ों को बहुत आगे, बहुत हद तक आगे लेके जा रहा है ये इंसान। आपकी उन्नति हो रही है इनके लिए, आप खुद ये फील कर पा रहे हो कि आप इनके साथ रिलेशनशिप में आने से पहले एक और इंसान थे, और अभी रिलेशनशिप में आने के बाद एक और इंसान बन रहे हो, अब ज़्यादा बेहतर बन रहे हो, और आप खुद से बन रहे हो, आप खुद से चाह रहे हो बेहतर बनना इनके साथ रहकर। और ये इंसान आपको हमेशा मोटिवेट करते हुए मिलेंगे, ये इंसान आपको हमेशा पॉजिटिविटी देते हुए मिलेंगे। ये इंसान, आप किसी भी फील्ड में हो, आप कुछ भी कर रहे हो, ये इंसान आपको हमेशा ये बोलते रहते हैं कि यार तुम ये करते रहो, तुम कुछ कर रहे हो कम से कम, और यही मेरे लिए ज़्यादा मायने रखता है। तुम क्या करते हो उतना, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम कुछ कर रहे हो और हमेशा कुछ ना कुछ करते रहो, ये चीज़ वो आपको हमेशा बोलते रहेंगे, और आप भी उनके साथ रह के करने लग गए हो, चीज़ें कर रहे हो, बेहतर हो रहा है आप में। तो बहुत एक पॉजिटिव कनेक्शन है गाइस, इस कनेक्शन को टूटने मत देना। इस कनेक्शन में वैसे भी ब्रेकेज की कुछ सिचुएशन में देख नहीं रही हूँ, हाँ, लेकिन एक चीज़ है, एक चीज़ जो है मैं एक बात बताना चाहूँगी, हो सकता है कि ये आप में हो या फिर ये आपके पार्टनर में हो। ये चीज़ आप थोड़ी सी चेक कर लेना गाइस, कि कहीं पर जाके किसी चीज़ को लेके आपके अंदर भी ये हो सकता है, आपके पार्टनर के अंदर भी ये हो सकता है कि आप दो राह में फंस जाते हो।
कई बार आप में आपके अंदर कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, आप में दो राह क्रिएट हो जाता है, आप चीज़ों को लेके इतना ज़्यादा सोच लेते हो कि आप कंफ्यूज हो जाते हो और आपकी लाइफ में दो राह बढ़ जाती है। तो ये मत होने दो गाइस, थोड़ी सी क्लियर विजन बनाओ। और देखो, क्लियर विजन हो इसीलिए मैं आपके लिए रीडिंग्स लाती हूँ। तो रीडिंग्स में यही कहा गया है मदर यूनिवर्स की तरफ से कि यही आपकी कर्मिक कनेक्शन है, यही वो पार्टनर है जिसे आपको दिया गया है। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो है, अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हो और करेंटली इस टाइम में जब ये रीडिंग आप ले रहे हो और इस समय कोई ऐसा पार्टनर आपको दिख जाए जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने यहाँ पे बता दिया है पहले ही, और उनसे आपकी जो है आपकी दिल की तार अगर जुड़ जाए तो आप उसे रख लेना अपने पास और उनका टेक केयर करना अच्छे से, ठीक है। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी गाइस, क्योंकि देखो इस यहाँ पे बहुत पॉजिटिव कार्ड्स तो है, लेकिन कई बार ये भी होंगे, आपको देखने को मिल गया होगा पहले भी, अगर आप रिलेशनशिप में थे नहीं थे फिर भी देखना, जब भी आप रिलेशनशिप में आते हो लोगों की नज़र आती है आप पे। मतलब नज़र, कैसा नज़र, मतलब लोग ना आपके पास आते हैं और आपको बताएंगे कि यार तुम रिलेशनशिप में हो, तुम उसके साथ रिलेशनशिप में हो, ये वो, मतलब बहुत चीज़ें आपको बताने आएंगे बहुत सारे लोग, जिन्हें आप थर्ड पार्टी भी कह सकते हो। ये कोई एक फीमेल या कोई मेल नहीं होगा, ये 2-3 लोग एक साथ मिलकर आ सकते हैं या फिर कोई एक सिंगल पर्सन भी आ सकता है। लेकिन ये इंसान आएगा और बहुत सारी टिप्पणी करेगा, आपको बहुत चीज़ें समझाने की कोशिश करेगा, लेकिन गाइज आप इनके बातों में ध्यान मत देना। ये एक चीज़ आपको फेस करनी पड़ सकती है, ये मदर यूनिवर्स आपको बता रही है। लेकिन ये जो इंसान या जो भी ये 2-3 जन जो भी आएंगे ना, ये बेकार के लोग हैं। ये लोग आपके रिलेशनशिप को बर्बाद करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनकी जेलसी होगी आपसे और आपकी रिलेशनशिप से, क्योंकि आप इस रिलेशनशिप में बहुत बेहतर इंसान बन जाओगे। आपकी पर्सनालिटी नो ग्लो करने लगेगी, आप चमकने लगोगे। आपके पार्टनर और आप जब एक साथ फ़ोटो खींचोगे ना और उस फोटो को देखना, अब दोनों ही चमक रहे होंगे। अब ये देख लेना, ये चीज़ें आप देख लेना। अगर ये सब चीज़ें जो मैं कह रही हूँ अगर ये मिल रहा हो कहीं पर भी, किसी भी तरह से रेजोनेट कर रहा हो गाइस, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताना। हालांकि अभी के लिए गाइडेंस यही है गाइस, जो मैंने कहा कि मदर यूनिवर्स ने कार्ड्स के थ्रू ये बताया जाता है कि किसी थर्ड पार्टी का एंट्री हो सकता है कि पहले हो चुका है या फिर अभी होगा या अभी हो रहा है या फिर आगे चल के हो। तो ध्यान रखना कि किसी के बातों में ध्यान नहीं देना है, ये आपके फैमिली वाले भी हो सकते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि फैमिली के अगेंस्ट जाके रिलेशनशिप में जाओ या रिलेशनशिप निभाओ, लेकिन ये भी है कि हमेशा फैमिली वाले सही होंगे ये भी नहीं होता है गाइस। जो सही है आप खुद से समझो, परखो, उसके बाद एक डिसीजन लेना, ठीक है। किसी के बातों में आके किसी रिलेशनशिप को तोड़ मत देना, किसी को हार्म मत कर देना, किसी को हर्ट मत कर देना, ये सही नहीं है गाइस, ठीक है। क्योंकि ये रिलेशनशिप, ये एक रिलेशन ऐसी होती है जो कि ब्लड रिलेशन के बाहर होती है ना। कोई एक इंसान होता है जो आपको बेइंतहा मोहब्बत करता है, आपके लिए वेट करता है, लेकिन उनके साथ आपका कोई ब्लड की रिलेशन नहीं होती है, फिर भी वो इंसान आपके लिए इतना करता है, बहुत हद तक जाके करता है, और आपने क्या कर दिया, आपने अपनी फैमिली के बातों में आके उनको अचानक से छोड़ दिया। ये सही बात नहीं होती है ना गाइज, ऐसा मत करो गाइज। क्योंकि देखो, मैं जब रीडिंग करती हूँ या पर्सनल कंसल्टेशंस देती हूँ तो मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं, तो अच्छा नहीं लगता है सुनने में, है ना। ठीक है गाइज, आज की रीडिंग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको इस रीडिंग से मदद मिल गई होगी। और सामने ही महाशिवरात्रि आ रहा है, हो सके तो अगर आप दोनों पार्टनर जो भी है, मेल फीमेल बोथ, अगर मिलकर उस दिन का व्रत करें तो भी आपकी जो कनेक्शन है, क्योंकि ये कार्मिक कनेक्शन है, तो दोनों मिलकर उपवास करें और पूजा करें, बहुत
हद तक आपकी रिलेशनशिप की जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है गाइज, आशा करती हूँ इस रीडिंग से आपको मदद मिली होगी। अगर मदद थोड़ी सी भी मिली हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाओ, मुझे बताओ, थोड़ी सी ग्रैटिट्यूड दिखाओ, क्योंकि ग्रैटिट्यूड दिखाने से ही मदर यूनिवर्स और कुछ नहीं चाहता है, सिर्फ ग्रैटिट्यूड ही तो उनको चाहिए होती है। तब तक के लिए मुझे दो इजाज़त, बहुत जल्दी नेक्स्ट रीडिंग में आपके साथ मिलती हूँ। टाटा गाइज।